काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा की आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा कर रहे थे, खासतौर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इनके पास जदीद असलाह था, कोई सियासी मकासद PTI के लॉन्ग मार्च के नहीं थे। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाज़ हसन चौहान साहब से। चौहान साहब, आपने सुना क्या कहा वज़ीर दाखिला राना सना ने? अब आप लोग ज़ाहिर दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे, ये तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि असला आपके पास था, यहाँ पुलिस के पास नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आज पहली दफ़ा ये ब्रेक कर रहा हूँ। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि 25 मई की दिन किसी इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि कुछ लोगों को असला दे के मुजाहिरीन में शामिल किया हुआ था, और उनका प्लान ये था कि जब प्रॉपर तरीके से वहाँ पे धरना स्टार्ट होगा तो कोई जो जरा सा भी डिसएग्रीमेंट वाला माहौल, कंट्रोवर्शियल और आपस में टकराव का माहौल होगा, तो उन्होंने फायरिंग डायरेक्ट रेंजर्स के ऊपर करनी थी। और वैसे भी फौज के हवाले से इन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि फौज के हवाले जो है वो इस्लामाबाद पे इन्होंने करना था, और रेंजर्स तो ये वैसे भी आइन के तहत ले आए थे। तो रेंजर्स के ऊपर और फौज के ऊपर फायरिंग के बाद फिर वहाँ पर एक अजीबो गरीब जनाब जिसे कहते हैं ना खून खराबा का माहौल बना के और फिर फौज का और आवाम का टकराव पैदा करके, ये हुकूमत का प्लान था जो आप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्लान था इन्हीं इम्पोर्टेड हुकूमत का, इनकी अपने जनाब मातहत जो लोग थे उनका, जिसको बड़े बर वक्त इमरान खान साहब को दोषगुजार कर दिया गया कुछ जगहों से। कुछ बड़े इम्पोर्टेंट जनाब एक अदारा है, उसने खान साहब को इन्फॉर्म किया कि ये बड़ी लंबी चौड़ी साजिश होने जा रही है। और फिर आपने देखा कि जब खान खरीद कर रहे थे उस वक्त जो हजारों मुजाहिरीन वहां पर मौजूद थे उनसे 3 गुना रेंजर्स के बिल्कुल इक्विप्ड जनाब अहलकार जो है वो बिल्कुल साथ जुड़े हुए जनाब घेरा डाल के जनाब वो खड़े थे, जिनको बिल्कुल तैयार किया हुआ था कि जनाब खान साहब की तकलीफ खत्म होती है तो वहां पर एक मार धाड़ और एक टकराव की पॉलिसी थी। इसको बड़ी कमाल हिकमत अमली से इमरान खान साहब ने और PTI ने इनकी इस प्लानिंग को नाकाम किया। क्यों? इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, पाकिस्तान शाम बने, पाकिस्तान यमन बने, क्योंकि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। उसने हमेशा पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड रखा है। इनसे पूछे इस राना सनाउल्लाह से कि तुम जो सबूत लेके आओगे, तुम्हारे सबूत तो भाईजान 20 घंटे लगातार कवरेज मॉडल टाउन की मौजूद है। तुम्हारे सबूत तो आबद शेर अली का बाप चौधरी शेर अली के एक नहीं 20 बयान और इंटरव्यू मौजूद है कि तुमने फैसलाबाद के अंदर 18 बंदे जनाब कत्ल करवाए हैं। इनके सबूत जो है ना वो तो सारी दुनिया के सामने है। ये बकवास करता है कि जनाब हम सबूत लेके आएंगे इमरान खान के खिलाफ और फलां के खिलाफ और फलां के खिलाफ। इनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इनकी प्लानिंग यही है कि किसी तरीके से फौज को, रेंजर्स को और PTI के वर्कर्स को और आवाम को आपस में लड़ाया जाए कि जो कभी भी ये पॉलिसी इमरान खान साहब और PTI कामयाब नहीं होने देगी। बड़ा आपने ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी चौहान साहब, लेकिन अभी ये जो काबीना इजलास में फैसला हुआ, एक कमेटी बना दी गई है, वजीर दाखिला राना सना और सदारत करेंगे उस कमेटी की, और कमेटी का काम ये होगा कि इमरान खान के क्या बयानात होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वजीर आला KP का क्या बयानात होते हैं, वो आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो ये अब कमेटी नजर रखेगी आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? इनको को अपनी करतूतों के ऊपर नजर रखें, जो करतूतें इन्होंने शुरू की है। आज वो मिनिस्टर जो है मकसूद चपरासी, वो जा रहा तुर्की 54 बंदों को लेके, तो सिर्फ अपनी राया को इतला करने के लिए उसने अरबों रुपए के ऐड फ्रंट पेज के कंबाइंड और कलर्ड, तो वजीर इत्तलात रहा हूँ, मुझे पता है कंबाइंड और कलर्ड फ्रंट पेज का जो हाफ पेज का जो होता है ना इश्तिहार की मालियत क्या होती है, इन्होंने और हुकूमत कह रही है जहर खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, जहर खाने के पैसे कोई नहीं है। मुसद्दक मलिक कहता है कि मेरे पास जहर खाने को और हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है, और ये जनाब अरबों रुपए के इश्तिहारात देके सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं तुर्की। या तो होता है तुर्की से वापस आते तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, जिसमें ज़राअत, सनत, तजारत, बिजली, गैस के हवाले से कोई मुआहदे हुए होते हैं, कुछ सस्ती बिजली लेके आ रहे होते हैं, कुछ सस्ती गैस लेके आ रहे होते हैं, कुछ सस्ती गंदम लेके आ रहे होते हैं। चलो फिर भी तुक नहीं बनती थी कि जनाब आपकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि कोई अपनी फोटो में शक्लें लगा के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और सदर ऐसे एड्स नहीं देगा। लेकिन चलो उस वक्त जजती भी थी। ये सिर्फ जाने की इतला जनाब आप बदौलत जा रहे हैं तुर्की, अरबों रुपया लगा दिया। दूर करो, अपनी करतूतों की तरफ नजर रखो, छोड़ो हमारे पे नजर रखना। ठीक है, जो 2 नंबर करतूतें आपने शुरू किया ना उसके ऊपर नजर रखो। बहुत शुक्रिया आपका, चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।